कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला कागज का टुकड़ा अपने अंदर कितनी गहरी कहानी छिपाए हो सकता है। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। एक मेडिकल किताब के सिर्फ एक पन्ने को उठाएंगे और उसमें छिपी कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे। तो ये है वो पन्ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली नज़र में देखें तो ये बस किताबों और आर्टिकल्स की एक लिस्ट है, जिसे हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस कहते हैं। मतलब कुछ खास तो नहीं लग रहा है ना? लेकिन सवाल तो यही है, किताबों और लेखों की ये मामूली सी लिस्ट भला क्या कहानी बता सकती है? ये एक पहेली है और आज हम सब मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। तो फिर ठीक है, एक जासूस की तरह सोचना शुरू करते हैं और इसमें सुराग ढूंढते हैं। देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन से पैटर्न, कौन से आइडियाज छिपे हुए हैं। और ये मिला हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग। इस पन्ने के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ ये एक वाक्य, स्वास्थ्य में असली प्रगति प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर आधारित एक मजबूत हेल्थ सिस्टम पर ही निर्भर करती है। ये एक लाइन समझिए कि इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अब देखते हैं कि ये पूरी लिस्ट इस एक लाइन को सही साबित कैसे करती है। तो अपनी पड़ताल शुरू करने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम शुरुआत करेंगे इस लिस्ट में दी गई सबसे पुरानी किताबों से। इनसे पता चलेगा कि मेडिकल की दुनिया उस वक्त किस दिशा में सोच रही थी। जरा इन पर नजर डालिए। 1940, 50 और 60s के दशक की किताबें। इनके टाइटल क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, ग्रेट मोमेंट्स इन मेडिसिन, मैन, मेडिसिन एंड एनवायरनमेंट। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। शुरुआत में एक्सपर्ट्स की सोच क्या थी? वो पीछे देख रहे थे, बीमारियों के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान और उसके आसपास के माहौल का आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, हेल्थ का मतलब सिर्फ इतिहास या माहौल तो नहीं होता है ना। इसका असली लेना देना तो लोगों से है, समाज से है। तो फिर इस पूरी कहानी में लोग कहाँ हैं? अगला मोड़ कहाँ से आता है? ये लिस्ट हमें क्या बताती है? और यहीं पर आता है कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट। सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। एक ऐसा बदलाव जहां फोकस किसी एक बीमार इंसान से हटकर पूरे के पूरे समाज पर चला जाता है। और इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है ये किताब, साल 1974 की एन इंट्रोडक्शन टू सोशल मेडिसिन, यानी सामाजिक चिकित्सा का एक परिचय। इसमें ये जो एक शब्द है ना, सामाजिक, बस यही अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो फर्क क्या था इन दोनों सोच में? देखिए, एक तरफ थी पुरानी सोच, यानी व्यक्तिगत चिकित्सा, जिसका मकसद था बस एक बीमार व्यक्ति का इलाज करना, और दूसरी तरफ थी ये नई सोच, सामाजिक और सामुदायिक चिकित्सा, जिसका मकसद था ये समझना कि समाज की बनावट और आर्थिक हालात ये कैसे पूरी की पूरी आबादी में बीमारी के वजह बनते हैं। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब इस नई सोच ने ना सिर्फ किताबों में जगह नहीं बनाई, बल्कि इसने एक ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दिया, एक बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश की। और ये हमारी कहानी का क्लाइमैक्स है। इस पूरे आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो था प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इसका मतलब बहुत सीधा सा था कि जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो हर एक इंसान तक, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे वो कहीं भी रहता हो। यही हेल्थ फॉर ऑल, यानी सबके लिए स्वास्थ्य का आधार बना। और अब अगर हम अपनी लिस्ट पर वापस नजर डालें तो 1970 के दशक के आखिर में किताबों का एक पूरा जमावड़ा दिखता है। 1977, 1978, ये सारी पब्लिकेशन एक आंदोलन का सबूत हैं। अल्मा अता कॉन्फ्रेंस, हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट, ये सब बता रहे हैं कि ये आइडिया कितनी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। पर कहानी 1978 पर ही खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, ये आइडिया रुका नहीं, बल्कि समय के साथ और विकसित हुआ। और हमारी ये लिस्ट दिखाती है कि ये सफ़र आज भी जारी है। हम इस लिस्ट में इस आइडिया का पूरा सफ़र देख सकते हैं। देखिए, ये 1978 के हेल्थ फॉर ऑल से शुरू हुआ, फिर 2003 की WHO रिपोर्ट शेपिंग द फ्यूचर तक पहुंचा, जिसमें नई चुनौतियों से निपटने की बात की गई, और फिर 2016 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs तक, जहां हेल्थ को ग्लोबल डेवलपमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा मान लिया गया। ये बिल्कुल एक मशाल की तरह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है। जरा सोचिए इस बारे में, पूरे 69 साल, 69 सालों का इतिहास इस एक पन्ने पर दर्ज है। 1947 की एक किताब से लेकर 2016 की एक रिपोर्ट तक। मॉडर्न मेडिसिन की सोच कैसे बदली, कैसे विकसित हुई, वो सब कुछ इस एक पन्ने में सिमटा हुआ है।
और इसके साथ हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, हमारे पहले सुराग पर। अब ये सिर्फ एक मामूली वाक्य नहीं लगता है ना, अब ये उस पूरी कहानी का नतीजा लगता है जो इस लिस्ट ने हमें सुनाई है। हर एक किताब, हर एक आर्टिकल इस एक आइडिया को मजबूत करने के लिए एक एक ईंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये लिस्ट 2016 पर आकर खत्म हो जाती है और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि मेडिकल साइंस की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। भविष्य की रेफरेंस लिस्ट में कौन से नए आइडियाज़, कौन सी नई चुनौतियां शामिल होंगी, इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।